Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a battery of internal resistance 4 ohm is connected to the network of a resistance as shown in the figure. In order that the maximum power can be delivered to the network, the value of capital R in ohm should be option A 4/9, option B 2, option C 8/3, option D 18. So to understand the question, let's consider a case. We must have a basic understanding. Let's say we have a resistance which is variable in nature and it is connected across a battery having internal resistance small r. ठीक है ना. अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रेजिस्टेंस या फिर उसका इक्विवेलेंट भी हो सकता है यहाँ पे. सो वी नीड टू बी केयरफुल. सो पावर डिलीवर्ड जो होगा अक्रॉस द सर्किट इज गिवन बाय द फॉर्मूला आई स्क्वायर आर. अब आई को अगर हम देखें सो बाय ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन आर प्लस आर, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से पावर विल बी इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर द होल स्क्वायर इंटू आर. ठीक है. अब in order for P to be maximum, we can say we can use the concept of maxima minima. dP by dr should be equals to 0. That is the maxima condition we are using. So इस condition के हिसाब से we can see the graph. If we plot P versus R का अगर हम graph plot करते हैं, so the graph goes something like this. यहाँ पे ये जो value हमें मिलती है at the peak it is P max and ये value हमें मिलती है when R is equals to R. ठीक है ना. जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज इक्वल्स टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर हम यूं कहें कि इक्वलेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट. यहाँ पे अभी जस्ट हमने आर लिया सो वी आर राइटिंग जस्ट आर, बट वी नीड टू रिमेंबर के एक्सटर्नल सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस है उसका इक्वलेंट शुड बी इक्वल्स टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट. सो दिस विल बी द कंडीशन. अब when we differentiate with respect to r and equate to 0, so हमें जो result मिलता है वो मिलता है r is equals to r. So this result we have to keep in mind. इसको बोलते हैं maximum power transfer theorem. So in this situation, अब हमें क्वेश्चन में अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो हमें सर्किट गिवन है. सो सर्किट में हम देख सकते हैं ये जो दो रेजिस्टेंस है ऑन द टॉप राइट साइड बोथ आर इन सीरीज एंड सिमिलरली ये जो दो रेजिस्टेंस है ऑन द लेफ्ट साइड आर इन सीरीज. सो दो सीरीज में रेजिस्टेंस है, बीच में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस पहले हम ड्रॉ कर देते हैं. 6 आर जो रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस है वी कैन से ऑन द टॉप राइट साइड इट इज ऑफ 2r. 2r कैसे मिला, r प्लस r, and we have 4 ohm resistance as well, 4r resistance basically. और similarly यहाँ पे भी हम लिख देंगे इसे कुछ इस तरीके से केस बनेगा. यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा ये r होगा और ये 2r होगा. So we need to check whether the condition given is balanced Wheatstone network or not. So balanced Wheatstone network की condition में हमें क्या देखना होता है कि ये R1 अपॉन R2 शुड बी इक्वल्स टू R3 अपॉन R4. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है सो वी कैन से द नेटवर्क इज Wheatstone नेटवर्क. सो Wheatstone नेटवर्क के बारे में ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी इस तरीके से इस फैशन में जब रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, सो वी नीड टू चेक. अगर हम मान ले कि ये R1 है, ये R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है एंड ये रेजिस्टेंस R4 है. सो इन दैट सिचुएशन अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4, so this implies this is a balanced condition, balanced Wheatstone condition है ये. ठीक है ना. so यहाँ पे हम देख सकते हैं r अपॉन 2r will be 1/2 and 2/4 will also be 1/2. so ये balanced condition है. under balanced condition no current flows through this section, so ये बीच का जो resistance है हम इसको discard कर सकते हैं, right. so this can be redrawn to the situation like something this. ये कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है. so यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दिस इज आवर r, दिस इज 2r. इसको थोड़ा सा हम इस तरफ बना ले. तो यहाँ पे जो सिचुएशन आएगा ये कुछ इस तरीके से आएगा. दिस इज आवर 2r, दिस इज आवर r, दिस इज आवर 2r एंड दिस इज आवर 4r. बीच का रेजिस्टेंस क्योंकि कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन है, सो वी कैन निगलेक्ट और डिस्कार्ड द मिडल रेजिस्टेंस. सो अब इसी को अगर हम थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू ऊपर के दोनों सीरीज में आ जाएंगे. सो सीरीज में मीन्स इट विल बी 3r, राइट. और नीचे के दो भी सीरीज में आ जाएंगे दैट विल बी 6r. ठीक है. सो जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, इक्वलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस वी विल बी गेटिंग इज
अक्रॉस द 4 ओम। ये जो बैटरी सोर्स है यहाँ पे हम इसे भी दिखा देते हैं। दिस बैटरी इज ऑफ वैल्यू, इसका जस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस हमें मतलब है, सो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 4 ओम। ठीक, सो यहाँ पे वी कैन सी जो हमारे पास इक्वलेंट आ रहा है, इक्वलेंट आएगा हमारे पास, दो रेजिस्टेंस है और दोनों पैरेलल में, सो आर इक्वलेंट को हम लिख सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 3R इंटू 6R will be 18R square upon 9R, so that will be giving us the value as 2R. So हमें R equivalent क्या मिला, 2R. So as per the condition for maximum power we can write, therefore for maximum power हम क्या लिख सकते हैं, for maximum power RE should be equals to internal resistance, यानी कि 2R should be equals to 4, therefore the value of R comes out to be 2 ohms. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.